नमस्ते। झूठ के वर्जन्स होते हैं, सत्य का नहीं वर्जन होता। सत्य सत्य ही है। झूठ के आप कितने भी वर्जन बना लो, एक आदमी कुछ कहेगा, दूसरा आदमी कुछ कहेगा, तीसरा कुछ कहेगा, और हर वर्जन अलग होगा दूसरे वर्जन से। बट सत्य के वर्जन्स आप क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे आपने सत्य को बदला पर्सपेक्टिव के थ्रू लोगों के, इट विल बिकम फॉल्स। आदमी झूठ बोलता है वो सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से, या फिर वो उसकी एक हैबिट बन जाती है। हैबिट तभी बनती है जब वो बार 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 बोलता जाता है, या फिर वो बोलेगा कुछ पर्सनल गेन्स की वजह से, सेल्फिशनेस की वजह से। और जब मनुष्य झूठ बोलता है तो वो पशु पक्षियों से भी, पेड़ पौधों से भी नीचे गिर जाता है, उनके लेवल से भी नीचे आ जाता है जब आदमी झूठ बोलता है। तो कोई पेड़ झूठ नहीं बोलता प्रमोशन पाने के लिए, कोई जानवर झूठ नहीं बोलता टैक्स से बचने के लिए। भेड़िया अपनी आवाज नहीं बदल देता ताकि गोट्स को शिकार कर सके। प्लांट्स अपनी एज नहीं छुपाते अपनी रिंग्स, तने की रिंग्स को हटा के। ये केवल मनुष्य है जो झूठ बोलता है, और वो भी मनुष्य की इनेट क्वालिटी नहीं है, नेचुरल इंस्टिंक्ट्स नहीं है उसके झूठ बोलना। बट उसे सिखाया जाता है, धीरे धीरे उसके माइंड को नैरो डाउन कर दिया जाता है, मीन माइंडेड करके, सेल्फिश करके उसे झूठ बोलना सिखाया जाता है। कोई छोटा बच्चा आपने देखा होगा झूठ नहीं बोलेगा। उसको रोना है तो वो रोएगा, वो हंसेगा नहीं, झूठा नहीं होगा, वो झूठा नहीं दिखाएगा अपने आप को। पर धीरे धीरे उसे, भले ही उसे डर के उसमें बोलना पड़े झूठ, अगेन दैट इज सेल्फिश। बट वो, हर एक बच्चा सच्चा पैदा होता है, हर एक बच्चा। तो जो इसेंशियल ह्यूमन है, ही इज ट्रूथफुल बाय नेचर। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वी टेक द पाथ ऑफ lie, झूठ, आउट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। बट एज सच, एज ए होल, जो अर्थ है, इट इज गाइडेड बाय द पाथ ऑफ ट्रूथ। नेचर सत्य है, सत्य की राह से चलती है, सत्य के प्रिंसिपल को फॉलो करती है। मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ। फिर जो आदमी झूठा है, उसके लिए सारे का सारा ही जो एनवायरनमेंट बनता है सच, वो हॉस्टाइल हो जाएगा। एक झूठा आदमी सच्चे लोगों के बीच में नहीं बैठेगा, और एक सच्चा आदमी झूठे लोगों के बीच में अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। तो जो, अगर पूरे अर्थ का एक ऑपरेटिव प्रिंसिपल ट्रूथ है, सत्य है, नेचर सत्य है, तो एक जो लायर होगा, ही विल फील हिमसेल्फ इन पेन ऑल द टाइम।
उसका माइंड जो भी वाइब्रेशंस कैरी करेगा, गो थ्रू करेगा हर टाइम, वो पेन की होंगी। तो शिवा ने कहा कि मिथ्यावादी सदा दुखी, झूठ बोलने वाला हमेशा दुखी रहता है। तो अगर तुम्हें सुख को सिंपल सुख ही होना ना लाइफ में, कुछ तुम्हें साधना करने की जरूरत नहीं है एज सच। अगर तुम केवल सत्य ही बोलते जाओ बिना मास्क लगाए, तब भी तुम सुखी रह सकते हो। बट तुम डरपोक होके वो काम नहीं कर सकते, फियरफुल होके नहीं। फिर चाहे तुम्हें सब कुछ हारना पड़े उस सत्य के चक्कर में, बट यू विल बी नॉट एट ऑल इन पेन। मिथ्यावादी सदा दुखी, जो झूठ बोलेगा वो हमेशा दुख में ही रहेगा। और धर्म भी डिपेंड नहीं कर सकता, धर्म भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता विदाउट सत्य के। आप कितने ही मंदिरों के चक्कर लगा लो, काशी काबा जाओ, कितने ही माथे टिका लो, बट अगर आप सत्य से जुड़े नहीं हो ना, सत्य बोलने से, सत्य का जीवन जीने से, यू कैन नॉट बी धार्मिक, यू कैन नॉट बी नेचुरल, यू विल रिमेन अ लायर, अननेचुरल। धर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा जहाँ सत्य नहीं होगा। तो शिवा का जो टीचिंग थी वो थी मिथ्यावादी सदा दुखी। जब मैं कह रहा था कि पेड़ पौधे झूठ नहीं बोलते या फिर पशु पक्षी झूठ नहीं बोलते, कबूतर मोर की आवाज़ नहीं निकालेगा या फिर गुलाब अपने आप को कमल नहीं दिखाएगा, तो आप कह दोगे कि वो उनका उनके हाथ में नहीं है। हाथ में हमारे भी नहीं था, जब हम पैदा हुए थे हम भी सच्चे ही पैदा हुए। ये तो हमने सीखा है, अगर हम इसको आर्डुअसली एफर्ट लगा के हटा भी सकते हैं। जब भी आप दिखे आप प्रिटेंशियस हो, झूठे हो रहे हो, स्टॉप योर सेल्फ देन एंड देयर, इवन इफ यू हैव टू लूज a lot many things in life, but remember, a liar will remain always in pain. अगली जो टीचिंग थी शिवा की, हर एक चीज, हर एक एंटिटी जो अर्थ पे है उसका एक कोर प्रिंसिपल होता है, उसकी एक एसेंस होती है जिस पे उसकी एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है। फूल की एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है उसके खिलने में, उसकी महक में। एनिमल की एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है उसके सेल्फ प्रोटेक्शन में, रिप्रोडक्शन में। ऐसे ही ह्यूमन की करती है उसकी जो एग्जिस्टेंस है उसके धर्म पे। और ये जो कोर प्रिंसिपल है जिस पे एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है वही धर्म कहलाया जाता है। और जब भी कोई एंटिटी अपने धर्म में ना जी के किसी दूसरे धर्म में जिएगी तो उसकी एग्जिस्टेंस पे खतरा आने लगेगा।
आप फूल को कह दो कि पक्षियों की तरह हो जा, ना वो फूल बचेगा ना वो पक्षी हो पाएगा। जानवरों को आप ह्यूमन बनाने बैठ जाओ, वो ना वो जानवर रहेंगे ना वो ह्यूमन बन पाएंगे। वैसे ही ह्यूमन का जो धर्म है वो है ह्यूमन लाइफ में एस्टेब्लिश होके अपने आप को परम पुरुष में, सुप्रीम एंटिटी में, सुप्रीम कॉन्शियसनेस में एस्टेब्लिश करके एक ग्लोरियस डेथ की तरफ जाना। ये है ह्यूमन का जो धर्म है। अगर ह्यूमन भी सेल्फ प्रिजर्वेशन और सिर्फ रिप्रोडक्शन तक ही सीमित रह गया तो वो जानवरों के लेवल पे ही रह गया। ह्यूमन की लाइफ उसने वेस्ट कर दी। ह्यूमन का धर्म होता है विस्तार, रस, सेवा, तत्स्थिति। ये 4 स्टेजेस में बटा होता है ह्यूमन का धर्म। विस्तार, एक्सपेंशन, रस, सेवा और तत्स्थिति। विस्तार का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बाउंड्रीज बढ़ाओगे, एक्सपेंशन करोगे, मटेरियल की ग्रोथ करोगे। पहले 4 एकड़ जमीन थी, 8 एकड़ कर लिया आपने। पहले 4 लोगों के ऊपर आपका इन्फ्लुएंस था, अब 8 के ऊपर इन्फ्लुएंस होने लगा। पहले इतने लोग आपसे डरते थे, अब इतने नहीं। एक्सपेंशन मीन्स आपके हृदय से निकला हुआ प्यार कितने हृदयों को छू रहा है। माइंड को इन्फ्लुएंस नहीं करने की बात है एक्सपेंशन में। एक्सपेंशन में बात है कि आपके हृदय से निकला प्यार, प्रेम कितने हृदयों में जाके अपने आप को घर कर रहा है। वो है एक्सपेंशन, विस्तार। फिर आता है रस। रस का मतलब होता है हमेशा एक कांस्टेंट अवेयरनेस में जीना, एक कांस्टेंट लिंक में जीना सुप्रीम एंटिटी के साथ, परम पुरुष के साथ, परमात्मा के साथ एक कांस्टेंट लिंक में, एक कांस्टेंट अवेयरनेस के साथ जीना, प्रभु के भाने में जीना। उससे जो स्वीटनेस फील होती है, रसमय जीवन। जब कहते हैं रसो वैसे, रस है परमात्मा, वह रस है, वो ऐसे ही रस नहीं है, वो आप उसके साथ कांस्टेंट एक लिंक बना के जियो जब, तब। विस्तार, रस, और तीसरे पे आता है फिर सेवा। धरती पे हर चीज होती है गिव एंड टेक के रूप। हर एक ट्रांजैक्शनल है, हर एक फंक्शन, एक्शन देने और लेने पे डिपेंड करता है। बट अगर आप सिर्फ लेते ही जाओ हर टाइम, टेकिंग में ही आपका जीवन बीत रहा हो, तो यू विल डिग्रेड एज अ ह्यूमन। और अगर आप देते ही चले जाओ, देन अगेन यू विल लूज योर सेल्फ, अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज कर दोगे, बर्नआउट हो जाओगे आप। जैसे एक हाउसवाइफ या फिर एक माँ है, देते जाती है देते जाती है और एक दिन कहती है मैंने तो अपने लिए कुछ किया ही नहीं जीवन में, शी इज बर्नड आउट नाउ। वैसे एक बैलेंस स्टेट है सेवा। सेवा का मतलब ये नहीं है कि करते जाओ सेल्फलेस, ठीक है, एक लेवल तक, बट अपने आप को भूल भी नहीं जाना है उसमें। ये भी ध्यान रखना है कि दिस इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द सुप्रीम एंटिटी फॉर द
desired function he wants to do through this instrument. वो है सेवा. और फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप इन सब का जो निचोड़ वो अपने आप आता है, तत्स्थिति. फिर तुम परमात्मा की ही स्थिति में स्थापित हो जाओगे, सुप्रीम एंटिटी, सुप्रीम कॉन्शियसनेस ही बन जाओगे जब तुम इस धर्म को फॉलो करोगे. और याद रखना, धर्म रक्षति रक्षितः. जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा भी करता है. शिवा ने कहा है, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है. अगर तुम ऐसे जियोगे विस्तार में, रस में, सेवा में, तब तुम पाओगे जब तुम ये धर्म को जी रहे होगे तो धर्म भी तुम्हें जिएगा. और जो तुम्हारी सटल स्फीयर है, तब तुम पाओगे कि धर्म तुम्हारा ध्यान रखेगा और तुम कहोगे धर्मस्य सूक्ष्म गति. धर्म के रास्ते बड़े सूक्ष्म. द वेज ऑफ द धर्म इज सटल. तुम बता नहीं पाओगे उस स्टेट को, सटल स्टेट को, कि कैसे तुम पे वर्षा हो रही है अमृत की, कैसे तुम्हारी बुद्धि, विवेक, चेतना, कैसे तुम्हारा माइंड एकदम कामनेस, पीस, स्वीटनेस, आनंद में कैसे भरता जाएगा. अनुकंपा परमात्मा की तुम पे कैसे उतरती जाएगी. तब तुम सिर्फ यही कह पाओगे कि धर्मस्य सूक्ष्म गति, द वेज ऑफ द धर्म इज सटल. परमात्मा का अपना तरीका है जीने का. धर्म ध्यान रखता है उसका जो धर्म का ध्यान रखता. तो दो टीचिंग जो थी आज की, वो है मिथ्यावादी सदा दुखी. तो जितना हो सके झूठ से दूर रहना. आदत बन गई है तो तोड़ो उसे एफर्ट लगा के. सत्य के राह पे चलो, जितना ही चाहे तुम्हें नुकसान उठाना पड़े, खोना पड़े, बट यू विल नेवर बी इन पेन. और धर्म के राह पे चलो, विस्तार के, रस के, सेवा के राह पे चलो, और धर्म तुम्हारी टेक केयर अपने आप करेगा सटल तरीके से. धर्म के रास्ते सटल है. आज की टीचिंग्स में इतना. ओम नमः शिवाय. नमस्ते.